सो हेलो टू एवरीवन। आज अगेन हम कॉरपोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर्स, वुमेन डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन अ बोर्ड। तो बेसिकली हमसे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। तो एक एक करके हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले भी पूरी स्टोरी बताई हुई है कि बेसिकली क्या होता है कि ये कंपनी है, ठीक है। इधर कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर्स, है ना। और कंपनी को जो मैनेज करते हैं उन्हें हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और जैसे ABCDEFGH करके मैंने ये कुछ डायरेक्टर्स के नाम लिखे थे, इन्हें हम कह देते हैं डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स का मतलब क्या होगा? अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है? कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब इस बोर्ड में क्या होता है? बोर्ड, मान लो बोर्ड इस तरह की एक पूरा टेबल है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। तो मैं ये एक जो पर्सन है इसको मैं डायरेक्टर बोलूँगा, ये भी डायरेक्टर, ये भी डायरेक्टर, ये भी डायरेक्टर, और इनके पूरे ग्रुप को मैं क्या बोल दूँगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो अब एक बार ज़रा इस डेफिनेशन को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला कि जो हम सेक्शन यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं वो कंपनीज एक्ट का हम लोग सेक्शन यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो एक बार देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड, ठीक है। हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं और हम बोर्ड भी कह सकते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। इन रिलेशन टू अ कंपनी, एक कंपनी के कंटेक्स्ट में, एक कंपनी के संबंध में, बीओडी शॉर्ट में हम कहते हैं बीओडी, या बोर्ड का क्या मतलब होगा? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। जैसे टाटा कंपनी है तो टाटा कंपनी के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके कलेक्शन को हम क्या नाम दे देंगे? टाटा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिलायंस कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके पूरे कलेक्टिव ग्रुप को हम क्या नाम दे देंगे कि भाई ये रिलायंस का बोर्ड है, ये रिलायंस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या फिर ये रिलायंस के बीओडी हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जैसे ये टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी में भाई ABCDEF इनको हमने बोर्ड में अपॉइंट कर रखा है। जैसे मान लो मिस्टर ए को हमने बोर्ड में अपॉइंट कर रखा है, बी को भी बोर्ड में अपॉइंट कर रखा है, सी को भी बोर्ड में अपॉइंट कर रखा है, डी को भी, ई को भी एंड एफ को भी। अब एक और बंदा आता है यहाँ पर पी नाम का। पी को हम कह रहे हैं ये हमारा डायरेक्टर है। पी को हमने नाम दे दिया ये हमारा डायरेक्टर है। कैसा डायरेक्टर है जी? ये डायरेक्टर है मार्केटिंग का, मार्केटिंग का डायरेक्टर है ये, ठीक है। ये मार्केटिंग का डायरेक्टर है, लेकिन इसे हमने बोर्ड में अपॉइंट नहीं कर रखा, इसे हमने बोर्ड में नहीं अपॉइंट कर रखा। तो क्या ये डायरेक्टर है? देखो ये नॉर्मल डायरेक्टर है, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टर नहीं है, ये सेक्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्टर नहीं है। ये कंपनी ने अपनी एक अलग सी पोस्ट बना रखी है, ये उस अकॉर्डिंग डायरेक्टर है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि कानूनी तौर पर डायरेक्टर केवल कौन होगा? जो कंपनी का बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर जिन लोगों को अपॉइंट कर रखा है वो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट नहीं है और कंपनी के अंदर जो इंटरनल फंक्शनिंग इस तरह की है कि हम उसे डायरेक्टर कह कर के बुलाते हैं, उसकी डेजिग्नेशन डायरेक्टर की है, जैसे यहाँ पर मैंने इस पर्सन की बात करी, तो ये कंपनी में डायरेक्टर तो हो सकता है, लेकिन कंपनी कानूनी तौर पर ये डायरेक्टर नहीं है। कानूनी तौर पर तो डायरेक्टर्स ये ही लोग हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है डायरेक्टर का क्या मतलब होता है। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ए कंपनी। तो डायरेक्टर का मतलब क्या होगा? जिसको हमने बोर्ड में अपॉइंट कर रखा है। अगर किसी पर्सन को हमने बोर्ड में नहीं अपॉइंट कर रखा, इवन हम उसे डायरेक्टर कहते हैं, वो एक्चुअल में डायरेक्टर नहीं है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको याद क्या रखना है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या याद रखना है जी? आपको सबसे पहले तो डायरेक्टर का मतलब पता होना चाहिए। आपको जनरल मतलब पता लग गया डायरेक्टर का। डायरेक्टर का मतलब वो पर्सन जिसे कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट कर रखा है, ठीक है। और बोर्ड का मतलब क्या हो गया? बोर्ड का मतलब जो डायरेक्टर्स की कलेक्टिव बॉडी है उसे हम कहते हैं बोर्ड, ठीक है।
तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड का मतलब पता लग गया, और 2 क्लॉज नंबर 34 के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्टर का भी मतलब पता लग गया। अभी तक आपको ये पता लग गया कि भाई डायरेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्टर का मतलब क्या है जी, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ए कंपनी, जिसे हमने कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट कर रखा है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स का मतलब या बोर्ड का क्या मतलब होगा, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड बोर्ड, ठीक हो कोई बात। अब इस बोर्ड में अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो अभी तक आप डायरेक्टर का मतलब समझ गए, आप बोर्ड का मतलब समझ गए। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखो, द टर्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज़ यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पर्सन, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वही कंपनी का एक बोर्ड होगा, ठीक है। और इस बोर्ड में मान लो ए नाम का एक पर्सन है, बी नाम का पर्सन है, सी नाम का पर्सन है, डी नाम का पर्सन है, ई नाम का पर्सन है, एफ नाम का पर्सन है। और मैं कह रहा हूँ कि जो ई है वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, या बी जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, एफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, सी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, डी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। मैं कह रहा हूँ बी और ई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। इसका मतलब ये कुछ ऐसे फीचर्स शेयर कर रहे होंगे या इनके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की होती है, तभी हम इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम दे रहे हैं। यानी कि ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहे होंगे जिस वजह से हम लोग इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है, द टर्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पर्सन हु इज़ बोथ अ मेंबर। मेंबर का मतलब क्या हो गया, मेंबर का मतलब हो गया यहाँ पर बोर्ड का मेंबर, और बोर्ड का मतलब क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर की अगर मैं बात करूँ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर मतलब डायरेक्टर, समझ रहे हो। सो बोथ मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड हु ऑल्सो हैज़ डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन रिस्पेक्ट टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन से डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी में डे टू डे बेसिस में काम करते हैं। यानी कि जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, इनको उसी तरह से हम हायर करते हैं। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी उस कंपनी में वैसे ही आते हैं। वैसे ही आने का क्या मतलब हुआ, वैसे ही आने का मतलब हुआ कि इनको हम एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं और इनको हम बोर्ड में अपॉइंट करते हैं, लेकिन इनका काम एम्प्लॉय की ही तरह होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, इन डायरेक्टर्स को कोई डिपार्टमेंट दे देंगे और उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी काम है वो इन डायरेक्टर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स परफॉर्म ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस फंक्शन सच एस मैनेजिंग पीपल, लोगों को मैनेज करना। अच्छा, तो लोगों को मैनेज करने का काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स का, एचआर का। तो इस तरह के डायरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टर एचआर, ठीक है। लुकिंग आफ्टर द एसेट्स, तो एसेट्स की देख रेख करने का काम किसका होगा भाई, तो हम इसको नाम दे देंगे जैसे डायरेक्टर पावर, ठीक है। कि भाई जो भी पावर के रिगार्डिंग यानी कि जो भी एसेट्स के रिगार्डिंग जिम्मेदारी है वो आपकी रहेगी। टाइमली डिस्चार्ज एंड पेमेंट ऑब्लिगेशन, भाई पेमेंट ऑब्लिगेशन यानी कि फाइनेंस के रिगार्डिंग जिम्मेदारी है, तो इस तरह के डायरेक्टर को हम क्या नाम दे देंगे, डायरेक्टर फाइनेंस, ठीक है। हायरिंग, डेवलपिंग, रिटेनिंग टैलेंट, एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये सारे काम किसके हो जाएंगे जी, डायरेक्टर एचआर के। तो आप देख रहे हो ये जो लोगों को मैनेज करना, एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, टाइमली पेमेंट करना, ये सारे काम हमने किनको दे दिए, डायरेक्टर एचआर को दे दिए, डायरेक्टर पावर को दे दिए, डायरेक्टर फाइनेंस को दे दिए, डायरेक्टर एचआर को दे दिए। तो इस तरह के जो डायरेक्टर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर यूजुअली एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, ये कंपनी में एम्प्लॉय मतलब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया जाता है, एंड पेड ए सैलरी, इनको तनख्वाह दी जाती है
सो आर प्रोटेक्टेड बाय एम्प्लॉयमेंट लॉ, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रोडक्शन डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर। अब आप डायरेक्टर फाइनेंस बोल लो, जैसे मैंने डायरेक्टर फाइनेंस बोला है, या फाइनेंस डायरेक्टर बोल लो, बात एक ही है। मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। तो अभी तक आपको बात समझ आ गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या मतलब होता है, अगर आपको याद करना हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी में डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे लोगों को मैनेज करना, लोगों की जो मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह की जो सैलरी वो टाइमली दी जा सके, इसके लिए हम डायरेक्टर एचआर को हायर कर देते हैं, ठीक है। पेमेंट वगैरह टाइमली डिस्चार्ज हो, इसके लिए हम डायरेक्टर फाइनेंस को हायर कर देते हैं। डायरेक्टर पावर अपने पास होता है, ठीक है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी में अच्छे से हो, इसके लिए हम डायरेक्टर R&D को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो यहाँ तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कहीं बात बोली नहीं है, यहाँ तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करता है। तो अब हम बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। तो देखो क्या कह रहा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब देखो यहाँ पे वो क्या करता है, कहता है अब देखो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को यहाँ पे देखो क्या कहता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज नो वे डिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का जो कानून है उसके अंदर कहीं भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात नहीं की गई है। हाउएवर द मीनिंग ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन बी टेकन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मदद से हम जान सकते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होंगे। A person who is not satisfying the conditions of the definition of the executive director shall be considered as a non-executive director। तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कंडीशन को नहीं फुलफिल कर रहे, यानी कि जो डे टू डे बेसिस में ऑफिस नहीं आते, ठीक है, ऐसे जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, जिनको कंपनी की तरफ से सैलरी नहीं मिलती, तो इस तरह के डायरेक्टर्स को हम क्या नाम दे सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह सकते हैं। देयरफॉर वन कैन ओपन दैट all the directors except the whole-time director and the managing director may be considered as the non-executive director. They are usually paid sitting fees for attending the meeting of the board and the committee। तो अब दो तीन बातें जो आपको यहाँ पे दिक्कत कर रही होंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट दिक्कत दे रहे होगा, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ये क्या है, और थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा। तो अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया सबसे पहले होता है बोर्ड, ठीक है, बोर्ड है ना। अब बोर्ड के अंदर क्या होंगे, अलग अलग बोर्ड के अंदर कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, और बोर्ड के अंदर कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। अच्छा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के अंदर क्या क्या जैसे आ सकता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंदर उन्होंने बता दिया होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, इनके अलावा जो भी डायरेक्टर्स बचे, इनके अलावा कौन डायरेक्टर बच जाएंगे, जैसे इनके अलावा क्या बच जाएंगे, इनके अलावा आपके बच जाएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा आपके हो जाएंगे जैसे नॉमिनी डायरेक्टर, ये आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ आ गई कि बोर्ड के अंदर जो है, बोर्ड के अंदर जो डायरेक्टर्स होंगे या तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे या फिर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों ही तरह के डायरेक्टर्स होंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कौन कौन आ जाएंगे, होल टाइम डायरेक्टर। अब देखो होल टाइम मतलब जो पूरे टाइम कंपनी में काम करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर भी होल टाइम डायरेक्टर ही होता है एक तरह का, ठीक है, जो कंपनी में काम करता है। अब आप देख रहे होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैंने क्या बोला था, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब जो कंपनी में डे टू डे बेसिस में काम नहीं करते, जो कंपनी से सैलरी नहीं लेते, जो केवल अपनी एक्सपर्ट नॉलेज शेयर करते हैं, और जिनको सैलरी नहीं मिलती, जिनको सिटिंग फीस मिलती है। सिटिंग मतलब बैठने की फ़ीस, ठीक है। तो कहाँ बैठते हैं ये, जब बोर्ड की मीटिंग होगी तो वहाँ पर बैठेंगे। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो बोर्ड हैं, बोर्ड के अंदर तो ABCDEFGH ये इतने सारे डायरेक्टर्स हैं। अब अलग अलग काम के लिए हम क्या बना देते हैं, कमिटीज़ बना देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ऑडिट कमेटी होती है, नॉमिनेशन रिमिशन कमेटी होती है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी होती है, ठीक है, शेयर ट्रांसफ़र कमेटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी होती है ना, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है।
तो ये अलग अलग तरह की कमिटीज़ होती हैं, तो इन कमिटीज़ को भी ये डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग को भी अटेंड करते हैं और कमेटी की भी मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं इनको कंपनी से सैलरी नहीं मिलती, इनको क्या मिलती है, सिटिंग फीस मिलती है। सिटिंग फीस कितनी, जैसे भाई एक मीटिंग अटेंड करने के आपको 30,000 रुपये मिल गए। ये जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो 1-1 लाख रुपये भी दे देती हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको ये बात यहाँ पर बता दी। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्या समझ लिया, हम लोगों ने ये समझ लिया कि डायरेक्टर का क्या मतलब होता है। डायरेक्टर का मतलब जो कंपनी के बोर्ड में अपॉइंटेड है, और बोर्ड का क्या मतलब होता है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इज नोन एज द बोर्ड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब समझना था। अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस होता है, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में से सैलरी किसको दी जाती है कंपनी की तरफ से, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सैलरी दी जाती है। सिटिंग फीस किसको दी जाती है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस दी जाती है। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में अगर मैं बोलूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन सी कैटेगरी में आएगा। इंडिपेंडेंट जैसे नाम से ही पता लग रहा है, वो कंपनी का एम्प्लॉय वगैरह नहीं हो सकता, वो कंपनी से इंडिपेंडेंट होगा। तो जब वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो हो नहीं सकता, तो फिर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही रहेगा। होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर क्या हैं, क्या ये एग्जीक्यूटिव हैं या नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो इन शॉर्ट में आपसे अगर पूछूं कि कंपनी में जो होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सभी को हम क्या नाम देंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम दे देंगे। अब अगेन मैं आपसे पूछता हूँ, मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिखूँगा, वुमेन डायरेक्टर। अब वुमेन डायरेक्टर क्या है बताओ, क्या वुमेन डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब देखो वुमेन डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है और नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है। अगर एक वुमेन डायरेक्टर है कंपनी में, वुमेन डायरेक्टर मतलब महिला डायरेक्टर, ऐसे डायरेक्टर जो वुमेन है। अब वुमेन डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है, वो तो डिपेंड करेगा कि उस वुमेन डायरेक्टर को हमने कैसे अपॉइंट कर रखा है। क्या उस वुमेन डायरेक्टर को हमने कंपनी के एम्प्लॉय के तौर पे अपॉइंट कर रखा है, क्या वो वुमेन डायरेक्टर कंपनी में डे टू डे बेसिस में कंपनी में आती है। अगर जवाब हाँ है तो ये वुमेन डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगी, और अगर जवाब ना है, ना मतलब वुमेन डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर है जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, वो कंपनी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो केवल और केवल सिटिंग फीस उसे मिलती है, सैलरी नहीं मिलती, वो बोर्ड मीटिंग को अटेंड करती है, अपनी एक्सपर्ट नॉलेज शेयर करती है। तो ऐसे वुमेन डायरेक्टर को हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये बातें आपको यहाँ पे समझ आ गई। अब आगे हम देखते हैं वुमेन डायरेक्टर। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि वुमेन डायरेक्टर के रिगार्डिंग कि वुमेन डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है और नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, अ बोर्ड composed of director representing a range of perspective leads to an environment of the collaborative discussion which is the essence of the good governance। तो ऐसे कहानी बता रहे हैं, organization that aims to deliver the highest standard of leadership require a diversity of thoughts, skills, experience, working style and talent capability। तो ये बात तो सही है भाई, एक बोर्ड के अंदर वैरायटी ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब ऐसे देखो, एक टीम में बोर्ड का मतलब क्या हो गया, बोर्ड का मतलब एक टीम हो गई ना जो अल्टीमेटली कंपनी को मैनेज कर रही है। तो इसमें ऐसे डायरेक्टर्स होंगे ना अलग अलग, जैसे मान लो ए बी सी डी ई, ये अलग अलग डायरेक्टर्स हमने इस बोर्ड में रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस बोर्ड में मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं और मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी एक 1% कंपनी है, ठीक है, 1% कंपनी, तो 1% कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए, एक डायरेक्टर होना चाहिए। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। और ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। 1% कंपनी में मिनिमम एक डायरेक्टर, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15।
प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। क्या किसी कंपनी में हमें 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स मिल सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर आपको कंपनी में 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स रखने हैं तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप इस संख्या को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात मैंने आपको बता दी कि मिनिमम कितने डायरेक्टर्स और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं आपको क्या समझा रहा था कि बोर्ड में अलग अलग तरह के जब नॉलेज वाले लोग होंगे तो एक अच्छी डिसीज़न हम यहाँ पर डिसीज़न मेकिंग कर पाएंगे। आगे देखो क्या कहता है, इट इज़ increasingly being recognized that by bringing together men and women from diverse background and giving each person the opportunity to contribute their skill, experience, perspective, the corporates are able to deliver the best solution to the challenges and sustainable value to their stakeholder. तो ये पूरी कहानी है, इसको समझाने में ज़्यादा टाइम लगा दूंगा तो इसको स्किप कर देते हैं। इस पूरे का क्रक्स अगर मैं आपको बताऊं तो बोर्ड में अलग अलग तरह के लोग होने चाहिए। अलग अलग तरह के लोग का मतलब, जैसे मान लो किसी को कॉमर्स फील्ड की नॉलेज है, किसी को साइंस बैकग्राउंड की नॉलेज है, किसी को आईटी की नॉलेज है, ठीक है ना, किसी को, अच्छा कोई ऐसा डायरेक्टर है हमारी कंपनी में जिसकी गवर्नमेंट से अच्छी लॉबिंग है, जिसकी गवर्नमेंट से अच्छी बातचीत है, ठीक है, तो अगर हमारा कोई काम फंस रहा है तो हम उसकी मदद से अपना वो काम निकाल सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग होने चाहिए बोर्ड में, जिससे कि हम जो हमारे चैलेंजेस हैं, कंपनी के सामने जो चैलेंजेस हैं हम उनको आसानी से टैकल कर सकें। अब मान लो अगर सारे कॉमर्स फील्ड के ही डायरेक्टर्स आपने रख दिए अपने बोर्ड में, तो उससे क्या होगा, केवल हम कॉमर्स फील्ड के रिगार्डिंग की बात कर पाएंगे, जो आगे कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है हम उसके साथ अच्छे से कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो हमें अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जिससे कि हम अच्छी तरह से डिसीजन मेकिंग कंपनी में कर पाएँ। The Companies Act 2013 in India recognizes the importance of the gender diversity and provides for mandatory appointment of at least one women director. अब ये वुमेन डायरेक्टर की बात क्यों आती है भाई, आपको पता ही होगा कि वुमेन का पार्टिसिपेशन अभी भी इंडिया के वर्क फोर्स में बहुत कम है। तो इसको धीरे धीरे करके क्या कर रही है गवर्नमेंट, मैंडेटरी कर रही है, जिससे कि नए नए एवेन्यूज़ क्रिएट हो सकें वीमेन के लिए भी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, इस कंपनीज एक्ट 2013 के कानून के अकॉर्डिंग, कि कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर तो कंपनी में होनी चाहिए। अब मान लो मेरी प्राइवेट कंपनी है, तो क्या प्राइवेट कंपनी में भी एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए? क्या पब्लिक कंपनी में भी एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए? किन कंपनीज में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए? सरकार ने बोल दिया एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड एंड सर्टेन अदर स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ कंपनीज। ठीक है, अब वो स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ कंपनी कौन कौन सी है, तो देखो यहाँ पर बता दिया, लिस्टेड कंपनी। तो अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो आपने 1% कंपनी लिखा है, प्राइवेट कंपनी लिखा है, पब्लिक कंपनी लिखा है, लिस्टेड कंपनी तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ। लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है ऐसे कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है। कहाँ पे लिस्टेड है? आपने नाम सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपने नाम सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, स्टॉक मार्केट। तो जिन कंपनीज़ के शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उन कंपनीज़ को हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी। अब आपकी चाहे प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक कंपनी है, क्या प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स लिस्ट हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी के अंदर भी एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। क्या हर एक पब्लिक कंपनी में वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए? वो कह रहे नहीं, ऐसी पब्लिक कंपनी में वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की है, या फिर जिसका टर्नओवर 300 करोड़ रुपए या उससे अधिक का है। तो कैसी कंपनी में वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए? वुमेन डायरेक्टर मतलब WD मैंने लिख दिया। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, L मतलब लिस्टेड, वहाँ पर वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। जितनी भी पब्लिक कंपनी है, क्या सभी पब्लिक कंपनी? वो कह रहे नहीं, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल PUSC 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की है, तो ऐसी कंपनी में वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। या फिर टर्नओवर का मतलब होता है सेल, ऐसी कंपनी जिसकी टर्नओवर 300 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, तो एक वुमेन डायरेक्टर ऐसी कंपनी में होनी चाहिए। ठीक हो गई बात आपकी? तो मैंने वुमेन डायरेक्टर के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस कर लिया।
अब वुमेन डायरेक्टर के बाद हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। तो देखो आपके सारे आंसर यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। हम लोग डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं पढ़ा, हमने केवल ये पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अच्छा, जब आंसर लिखने की बात आएगी तो ये सारी नॉलेज जो भी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ये आपको वहाँ पे डाल देनी है, ठीक है ना। ये नहीं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल पूछ ले तो आप बोलोगे भैया रोल पूछ रखा है, आपको सब कुछ लिख देना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक तरह का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आपको ये पूरा चार्ट इस तरह से बना देना है। तो अभी मैंने आपको ना तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिटेल में बताया, ना मैंने नॉमिनेट डायरेक्टर को डिटेल में बताया। मैंने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको बता दिया और वुमेन डायरेक्टर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनेट डायरेक्टर की रिगार्डिंग भी बता देता हूँ।